अब इशिका की खूबसूरती की बहुत तारीफ हो रही है आजकल, तो इशिका अपनी खूबसूरती का ध्यान कैसे रख रही है? मैं यही बोलूँगी, टेंशन फ्री रहें। जो भी टेंशन आता है उसको तो लात मारो, जाने दो, तब जाके आप बहुत अच्छे से रहेंगे। बॉलीवुड की बात कहूँ तो आपको तो बॉलीवुड से भी ऑफर आ रहे हैं। हाँ, तो कैसे करेंगे, जाएंगे? बॉलीवुड कौन करना नहीं चाहेगा, और वहाँ जाके लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मुझे ऑफर यहाँ आ रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ चंपेश्वर गोस्वामी और आज कोरबा से बिजली आई है। इशिका यादव जी हमारे बीच हैं, एक्ट्रेस, और अभी छॉलीवुड में इनकी बहुत बेहतरीन मूवी आ रही है छैया भुइयां 3। तो सबसे पहले तो आपको जो आने वाली जो मूवी है, फिल्म है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और भी आप बहुत सारी फिल्में की हैं, तो कौन कौन सी फिल्में की हैं अभी तक? सबसे पहले नमस्कार, जय जोहार। और मैं बताऊं कि मैं अभी फिल्म की हूँ तो 6 से 7 फिल्में, जो 2 से 4 फिल्में रिलीज़ हो चुकी है और 4-5 फिल्में और बची हैं रिलीज़ होने को। इशिका की खूबसूरती की बहुत तारीफ हो रही है आजकल, तो इशिका अपनी खूबसूरती का ध्यान कैसे रख रही है? जब आपको लोग पसंद करने लगते हैं ना, तब और निखार आता है अंदर से। जैसे एक स्किन केयर भी होता है और एक दिमाग से भी केयर होता है, वो सब चीज़ ठीक है मेरा। और मैं अपना ख्याल रखना होता है तो टेंशन फ्री रहें। मैं यही बोलूँगी, टेंशन फ्री रहें। जो भी टेंशन आता है उसको तो लात मारो, जाने दो, तब जाके आप बहुत अच्छे से रहेंगे। अगर आप स्किन केयर करते हो और आपके पास टेंशन भी है तो आपके स्किन केयर कोई काम का नहीं होता। अभी छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अलावा और कितनी भाषाओं की फिल्में आपने की है? अभी मैं छत्तीसगढ़ में ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाहर की जो फिल्में आ रही है उस पर मेरे को थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए क्योंकि मैं समझ नहीं पाती और मेरे को गाइडेंस ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ों के लिए। एक है, अभी मैं भोजपुरी का चल रहा है प्लानिंग, तो भोजपुरी करना है, भोजपुरी लैंग्वेज भी आता है मेरे को, तो भोजपुरी का सोच रही हूँ। और एक ओडिया फिल्म आई है, तो वो मैं अभी की नहीं हूँ, लेकिन उस पर मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी मैं छत्तीसगढ़ में इतनी फिल्में कर रही हूँ कि मेरे को बाहर की फिल्मों के लिए अभी समय नहीं है। एक हीरोइन बनने के लिए आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं? मतलब एक हीरोइन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? एक हीरोइन के लिए सबसे पहले ये कि अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो उस पर आप पहले वर्क कर लें। मैं पैदा हुई हूँ तब से तो मैं हीरोइन नहीं थी। मैं जब होश संभाली, मुझे पता चला कि मैं इस लाइन में आने वाली हूँ, तो मैं उस पर वर्क करने लगी। मैं एक्टिंग क्लास गई, मुझे कैसे बात करना है लोगों से। मेरे को बड़े बड़े लोग मुझे मिलते थे, जब मैं और भी छोटी थी तब मुझे बड़े बड़े लोग मिलते थे। मुझे कैसे टैकल करना है मुझे कुछ पता नहीं होता था। मैं टैकल भी करती थी, पहले उनको समझती थी कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या उनकी चाहत क्या है, वो सारी चीज़ें समझती थी। फिर मैं जाती थी घर और उनको बताती थी घर में कि ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे क्या बोलना चाहिए। फिर मेरी दीदी, मेरे बड़े भाई जिनको समझ होता था इन सब चीज़ों का, वो मुझे थोड़ा समझाते थे कि आपको ऐसे बात करना है, आपको शांत रहना है, आपको थोड़ा सा, अगर आप हीरोइन बन रही हैं, अपने ऊपर वर्क करो। वर्क करने के बाद में आप देखो कि अगर आपको वहाँ पर ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक गाइडेंस होता है, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। अपने से तो कुछ, मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुछ चीज़ें यूट्यूब से भी देखती थी। एक आइडल बनाती थी, जो मेरी आइडल है माधुरी दीक्षित और तमन्ना भाटिया, क्योंकि मुझे लोग उन पे बोलने लगे थे, तब मैं उनको देखने लगी और उनका ड्रेसिंग सेंस फॉलो करने लगी, एक्टिंग फॉलो करने लगी। और वो देख कर फिर मुझे ये पता था कि वो बॉलीवुड वाले हैं, मुझे छॉलीवुड में काम करना है, तो मैं छॉलीवुड के हिसाब से फिर अपने आप को तैयार करने लगी। बॉलीवुड की बात कहूँ तो आपको तो बॉलीवुड से भी ऑफर आ रहे हैं। हाँ, तो कैसे करेंगे, जाएंगे? बॉलीवुड कौन करना नहीं चाहेगा, और वहाँ जाके लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मुझे ऑफर यहाँ आ रहे हैं। मुझे ऐड का ऑफ़र आता है, मुझे सीरियल्स के ऑफ़र आए हैं, लेकिन मेरे पास कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि मेरे पास जाने के लिए कोई नहीं होता। मैं अकेले नहीं जा सकती, अकेले स्ट्रगल करना मेरे लिए थोड़ा तकलीफ़ हो जाएगा। इसलिए मेरे पास अभी ऐड का है और करंट में है, तो चाहती हूँ कि मैं उसको करूँ, लेकिन है कुछ रीज़न्स है जिसके कारण मैं वहाँ पर
सोच रही हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ। आपकी तो बहुत अच्छी अच्छी स्टाइलिश फ़ोटो भी हम लोग सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, तो जी। उसके लिए भी आप बहुत जतन करती हैं ऐसा लगता है। मैं इंडिया की बात करूँ तो मैं कभी फ़्लाइट में बैठी तो एक समय ऐसा आया कि मेरे को फ़्लाइट में मैं नहीं बैठी थी, और जब मैं फ़्लाइट में बैठी तो सीधा फ़ॉरेन गई। ये मेरे लिए एक अलग सा अनुभव था, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं कभी भी यहाँ एक फ़िल्म करूँ तो मैं हमेशा फ़ॉरेन कंट्री घूमूँ, क्योंकि वहाँ के लोग, उनसे मैं सीखती हूँ चीज़ें, उनसे समझ में आता है कि वो क्या करते हैं, वो बात कैसे करते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर हर फिल्म में करने के बाद मैं एक बार फॉरेन कंट्री घूम के आऊँ। इंडिया भी घूमना चाहती हूँ, लेकिन इंडिया में मैं सिर्फ देव स्थल घूमना चाहती हूँ, मंदिर घूमना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ सुकून है उन चीज़ों का। और फॉरेन में उनका कल्चर बहुत अलग है, हमारा कल्चर बहुत अलग है, तो वो देखना पसंद है। फिल्मों के अलावा, एल्बम्स के अलावा इशिका को और कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? फिल्मों के अलावा और एल्बम के अलावा मुझे डांस बहुत पसंद है, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, और मैं मेकअप सीखी हुई हूँ। मैं मेकअप सीखी हुई, लेकिन मैं अपने ऊपर मेकअप नहीं कर पाती। बहुत बढ़िया। अभी आपको बहुत अच्छी मूवी मिली है सतीश जैन जी की, जी छैया भुइयां 3। जी। क्या अनुभव कर रहे हैं, किस तरह का रोल है आपका इसमें? सबसे पहले आती है हमारे फिल्म की बात छैया भुइयां की, तो ये एक ब्रांड फिल्म है यहाँ की, छैया भुइयां, जिसपे लोग, उनका सपना है कि हम सतीश सर के साथ काम करें। और छैया भुइयां माने एक मेंबर बनना बहुत बड़ी बात होती है छैया भुइयां की। तो मैं बहुत कोशिश में लगी थी, मैं यहाँ पर बहुत सी फिल्में की, लेकिन मैं सतीश सर के पास काम नहीं कर पाती। मैं सतीश सर के पास करीब, जब मैं इंडस्ट्री में पहला कदम रखी तो एक फिल्म करने के बाद मैं सतीश सर के पास गई थी मिलने। सतीश सर को कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आई होगी, तो वो मुझे उस समय नहीं ले पाए। उसके बाद जब मैं और समझने लगी सतीश सर को, जब मैं समझने लगी कि सतीश सर तो बॉलीवुड से काम करके आए, उनका काम करने का तरीका ही बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, मेरे को उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बहुत कोशिश की, उसके बाद भी मैं फाइनल नहीं हो पा रही थी। अचानक से मैं फाइनल हुई और सर के साथ अभी काम कर रही हूँ। मेरे को सीखने को मिला, उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। उनका कैरेक्टर अगर समझ में नहीं आता तो वो कुछ भी कर लो, नहीं लेंगे आपको, और समझ में आ गया। वो मेरी खुशकिस्मत थी जो मैं सर के साथ काम कर ली। उनको मैं फिट बैठ ही नहीं रही थी उस फिल्म में, लेकिन मैं अचानक से फिट बैठ गई। आप एक गाने में, अभी जो एक गाना रिलीज हुआ है उसमें बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत बढ़िया आपका अभिनय है लक्षित के साथ जी। उस गाने के बारे में बताइए और थोड़ा सा गुनगुना भी दीजिए। उस गाने के बारे में बताऊंगी कि जब भी वो गाना शूट होना था, हम लोग को सर गाना नहीं दिए थे, ऑन सेट जाके गाना सुनी हूँ। और उस दिन एक ऐसा चीज़ था कि मेरे को फीवर था, फीवर के साथ साथ मेरे को वोमिटिंग भी होने लग गया था। मैं बहुत अजीब सा तबीयत खराब था, मैं बैठी थी, और उसी बीच में एकदम धूप। उसके बाद में मेरे को एक ही शॉट में एक पूरा लाइन घूमना था, एक लाइन पूरा गाकर, और वो सीन मैं की थी। उसके लिए सर मेरा तारीफ किए कि ये लड़की बहुत अच्छा काम की है और कर रही है। मेरा बहुत सपोर्ट करते थे सर, बोलते थे कि अगर मैं नहीं भी कर पाती थी तो सर मेरे को बोलते थे कि इशिका कर, अच्छा कर रही, बढ़िया कर रही बेटा, चल कर। उतने में मेरे को एनर्जी आ जाता था, क्योंकि मेरा मन था ना, मैं बहुत दिन से सर के साथ काम करना चाहती थी। सर मेरे को एक बार बोल देते सर इशिका तू बहुत अच्छा कर रही है, मेरे अंदर एनर्जी आता था। उसके बाद वो गाना मैं की, और ये थोड़ा सा लाइन है उसको मैं स्वागत है। सोना जैसे दिल है तोरे दे दे जोहरिया हो, सोना जैसे दिल है तोरे दे दे जोहरिया, मोला दे दे जोहरिया, पहिरा के लाल चूड़ी लेके जाऊं, ले जाऊं दुबरिया, पहिरा के लाल चूड़ी लेके जाऊं। अभी ये गाना जो है अभी ट्रेंड में है, और बहुत बढ़िया गीत है, और इसमें आप लोगों का काम भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। छैया भुइयां 3 जो अभी 16 मई को रिलीज हो रही है जी, उसके बारे में आप तो अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को कुछ तो कहेंगी, तो क्या कहेंगी?
मैं अपने दर्शक को यही बोलना चाहूँगी कि जो फिल्म यहाँ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाते हैं वो आप लोग के लिए बनाते हैं और मनोरंजन के लिए बनाते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जैसे हर फिल्मों को प्यार मिलता है वैसे ही इस फिल्म को भी मिले, क्योंकि छैया भुइयां में हमारा सपना था काम करने का और हम हैं छैया भुइयां 3 में। तो 16 मई को हमारी फिल्म मोर छैया भुइयां 3 रिलीज़ हो रही है। आपके नज़दीकी सिनेमा घर में रिलीज़ हो जाएगी, तो आप लोग उस दिन पूरे फ्री हो जाए और जितना प्यार दे सकते हैं उतना प्यार हमारे फिल्म को दीजिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। चलिए फिर 16 मई को आपके साथ बैठकर मूवी देखते हैं। आपको अशेष शुभकामनाएं, बधाई। लगातार आप हमारी जो छालीवुड की फिल्में हैं उसमें दिखें, आप बॉलीवुड भी जाएं, आपका हर सपना पूरा हो। आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और मित्रों, आज बस इतना ही, दीजिए विदा। आप सभी मित्रों को नमस्कार।